मैं डॉक्टर राजीव भाटिया, डायरेक्टर श्रीमन हॉस्पिटल और कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट आपका स्वागत करता हूँ। ये श्रीमन हॉस्पिटल की एक छोटा सा प्रयास है कि सोसाइटी में लोगों को हेल्दी रखा जा सके। जैसे हम सब जानते हैं, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन डिसीज़, और ये हमारा प्रयास है कि हम आपको जागरूक करके रखें, आपको बता के रखें कि आप किस तरीके से अपनी सेहत को संभाल के रख सकते हैं, जिससे आपको बीमारियां ना हों और आपको हॉस्पिटल आने की भी ज़रूरत ना पड़े। इस प्रयास में हमारे हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर आपको अपनी अपनी फील्ड से जानकारियां देंगे, जिससे कि आप एक हेल्दी और सफल जीवन को बिता सकें। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर बलविंदर सिंह, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, श्रीमान हॉस्पिटल जलंधर तो एक फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੇ हैं एक नवा हेल्थ का टॉपिक लैके। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ आवर डाइट, आवर फूड, जो असी खाने हैं, है ना। देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स और मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर फूड which people have, and as a result they end up with a lot of health problems. ਜਿਹੜੀ commonest problem मैं अपने मरीज़ों में देखता हैगा, they come and tell me कि ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। but when you look at that patient, जो ਤੁਸੀਂ patient ਨੂੰ देखते हैं, patient ਦਾ ਵਜ਼ਨ 70, 75, 80, 85, 90 किलो ਹੋਏਗਾ, और ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਦਾ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਹਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ चाहिए, स्टमक खाली हो और फिर मेरी बॉडी फूड डिमांड करे तो तभी तो मुझे भूख लगे। लेकिन मैं भूख लगने से पहले अगर कुछ खा लेता हूँ, अभी खाना पहले वाला पूरा हजम नहीं हुआ, भूख लगने का समय हुआ नहीं और मैंने पहले कुछ ना कुछ खा लिया, तो ऑब्वियसली मुझे भूख नहीं लगेगी। जब मील टाइम आएगा तो भूख नहीं लगेगी। अब देखा जाए तो हम लोग नॉर्मली वी हैव आवर ब्रेकफास्ट अराउंड 8 o'clock एंड लास्ट मील इज़ अराउंड 10 o'clock। दैट मीन्स कुल मिला के 12 या 14 घंटे हमारे पास होते हैं। उसमें हमने 3 टाइम खाना खाना होता है, 2 टाइम चाय पीनी होती है, बीच में स्नैक्स खाने होते हैं। तो इतना खाना हजम कैसे हो सकता है? स्टमक को पूरा खाना हजम करके भूख लगने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैंने 8 बजे खाना खाया है, उसके बाद मैं कुछ ना खाऊं तो मुझे 1:30-2 बजे जाके भूख लगेगी। लेकिन मैं तो 1:30-2 बजने देता ही नहीं। उसके पहले चाय पी ली, 2 बिस्कुट खा लिए, कुछ फ्रूट खा लिया, कुछ और स्नैक्स खा लिए, और फिर जब मील टाइम आता है तो स्टमक अभी खाने के लिए तैयार हुआ नहीं है, उसने खाना डिमांड किया नहीं है, पर मैं घड़ी देखता हूँ कि टाइम हो गया 2 बज गए, चलो अभी खाने का टाइम है, खाना खा लिया जाए। तो भरे पेट पे ही मैंने फिर से खाना खा लिया, और वो खाना खाते खाते फिर जो उसके बाद हजम करने के लिए मैदे को फिर 6-7 घंटे की अवधि की ज़रूरत है। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारा सिस्टम जो है, इंटरनल सिस्टम विच नेचर हैज़ गिवन अस, इट इज़ सो वेरी सेंसिटिव, लाइक ए अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर। माई स्टमक जो है वो फूड की कैलोरी वैल्यू को गेस कर सकता है। इट नोज़ के जो मेरे अंदर में खाना डाला गया है उसकी कैलोरी वैल्यू क्या है, और जो स्टमक का खाली होने का रेट है दैट इज़ 2 to 3 कैलोरीज पर मिनट। मान लो कि अगर मैंने कुछ खाना खाया जिसमें मैंने 300 कैलोरी खा ली हैं, तो उसको खाली होने के लिए कम से कम 100 मिनट लगेंगे। और ऐसी बॉडी है। एंड मैं सबको ये कहता हूँ कि भाई आप जब तक प्यास नहीं लगती तो पानी तो नहीं पीते आप कि भाई टाइम हो गया पानी पी लें। तो इसी तरीके से अगर भूख नहीं लगी तो खाना क्यों खाते हो फिर आप? खाना अगर आप एक मील मिस कर लोगे तो कोई ऐसा अनर्थ नहीं होने वाला, आसमान आपके सिर पे नहीं गिरने वाला है। तो जब तक भूख नहीं लगे खाना मत खाइए, और भूख ज़रूर लगेगी। और भूख सबको, हर लिविंग चीज़ को भूख लगती है, और जो है उसके बगैर किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए भूख लगने की खाने मैदे को खाली रखें, वेट करें, भूख लगे तब खाना खाइए। अगर आप एक मील मिस भी कर देंगे तो आपकी सेहत जो है अच्छी ही रहेगी।
कोई इसमें ख़राब नहीं होगी। इनफैक्ट आज के युग में पेट की बीमारियों की जो ज़्यादा कारण है दैट इज़ एक्सेस ऑफ डाइट एंड लेस ऑफ एक्सरसाइज। हमारा काम और कैलोरीज एक्सपेंस जो है वो कम है, लेकिन जो खाना हम लोग खाते हैं, कैलोरी कंज्यूम करते हैं वो ज़्यादा है, इसीलिए हमको भूख नहीं लगती, पेट खराब होता है और हम लोग हर साल मोटे होते चले जाते हैं। दूसरी कंप्लेंट सबकी, किसी भी आप मोटे से मोटे इंसान को पूछ लो कि भाई आप थोड़ी खुराक कम करो, तो सबका यही कहना कि मैं तो खुराक बहुत कम खाता हूँ, मेरी खुराक बहुत कम है और मेरा काम बहुत ज़्यादा है। सो ये एक और बहुत बड़ा मिथ है कि शायद दुनिया के हर इंसान को यही लगता है कि मैं खाना बहुत कम खाता हूँ और काम मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। अपना काम बहुत ओवर वैल्यू होता है और अपनी जो भूख है वो हम लोग समझते हैं कि हमने बहुत कम खाना खाया है। लेकिन अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो सिंपल सा उसका जो है डेरिवेशन या ट्रूथ या उसका फैक्ट यही है कि आपकी जो डाइट है आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ये देख लो कि जो हम लोग घर में वाइट कॉलर जॉब करने वाले हैं, हम लोग 1.5-2 रोटी खाते हैं, थोड़ा बहुत स्नैक्स खाते हैं, तो हमारा वेट बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जो एक मैनुअल लेबरर है, काम करने वाला मजदूर है, वो 8-10 रोटियां एट ए टाइम भी खा लेता है, फिर भी वो दुबला पतला रहता है, वजन उसका बढ़ता नहीं है बल्कि कम ही होता चला जा रहा। सो ये ऑब्वियस है कि अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो हमारी खुराक जो है हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों को पता नहीं है कि किस खुराक में से कितनी हमको फैट वैल्यू या कैलोरी वैल्यू मिल रही है। जो खाने की एक्चुअल वैल्यू है उसको हम कैलोरीज में गिनते हैं, या सिंप्लिसिटी के लिए मैं उसको फैट वैल्यू कह देता हूँ कि किस खाने में फ़ैट वैल्यू कितनी है ये हम लोग को पता नहीं होता है, और किस किस काम में कितनी फ़ैट वैल्यू कंज्यूम हो रही है या कैलोरी वैल्यू कंज्यूम हो रही है ये भी हम लोग को पता नहीं चलता है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं रफली अंदाज़न कि एक बिस्कुट जो है उसमें इतनी कैलोरीज हैं या इतनी फ़ैट वैल्यू है कि हम लोग 1 किलोमीटर चलेंगे तब वो एक बिस्कुट की जो कैलोरीज हैं वो कंज्यूम होनी है। मतलब कि अगर मैं चाय पी रहा हूँ, चाय के साथ मैंने 3 या 4 बिस्कुट खा लिए तो वो मेरी बॉडी में वो फैट बन जाएगी जाके। अगर मैं 4 किलोमीटर चल के उसको डाइजेस्ट और कंज्यूम नहीं करूँगा तो वो मेरी बॉडी में जमा हो जाने फैट के तरीके से। एक और रफ अंदाज़ा ले लीजिए कि एक बिस्कुट जो है वो रफली एक चपाती के बराबर है। चपाती जब इसको अभी आपने घी तेल नहीं लगाया, चोपड़ा नहीं है, तो एक बिस्कुट रफली एक चपाती के बराबर है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमने बिस्कुट तो भूल जाते हैं, सिर्फ चपातियाँ याद आती कि मैंने एक चपाती सुबह खाई थी, एक दोपहर को, एक रात को खाई, फिर भी मेरे भूख नहीं लग रही, मेरा वेट क्यों बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो हमने वो बिस्कुट खाए हैं, जब एक पीस केक का खाया है, या कि गलती से एक समोसा खाया है, जब बर्फ़ी खाई है, जब कुछ और खाया है, इन सब चीज़ों में दे आर कॉल्ड कैलोरी डेंस फूड्स। कि छोटी सी एक बर्फ़ी का पीस है उसमें 200 कैलोरीज हैं जो कि 2.5-3 रोटियों के बराबर हैं। वो हम लोग उसको बिल्कुल उसकी हम इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। तो फूड जो हम लोग खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी वैल्यू, कितनी फूड वैल्यू है, ये हम लोग समझते नहीं हैं। और जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को लगता है हमने बहुत काम करे। मतलब अगर मैं 1 घंटा सैर करके आता हूँ तो मैंने 4 या 4.5 किलोमीटर, जब मैं बहुत तेज़ चलाऊँ तो 6 किलोमीटर चल लिया होगा, तो उसमें 300 कैलोरी बर्न होती हैं। हमको लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम आज कर लिया कि हमने 6 किलोमीटर चल लिया है, तो मैंने तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी, बहुत मेरी फैट बर्न होनी चाहिए। लेकिन वो फैट जो है आपको 6 बिस्कुटों में, या एक समोसे में, या एक बड़े पराठे में, एक सैंडविच में, उतने में से उतनी आपको 300 कैलोरीज मिल जाती हैं, तो आपके 6 किलोमीटर की जो वॉक है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। इसी तरीके से मान लो आप जिम भी अगर जाते हो तो जिम में जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप 1 मिनट में 5 से 6 या हद 7 कैलोरी बर्न कर पाते हो। अगर आपने 1 घंटा एक्सरसाइज करी है तो आपकी 300 से लेकर 400 कैलोरी बर्न होती है। तो आप हिसाब लगा लो कि आप उसमें से कितनी फैट बर्न होगी। और जो आपने खाना खाया है, अगर आपने एक्सरसाइज करके आगे कुछ अच्छा तकड़ा स्नैक कर लिया है तो आपकी एक्सरसाइज सारी पूरी की पूरी न्यूट्रलाइज हो जाती है। सो ये, और जो हम लोग घर में रूटीन काम करते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें 1400 से लेकर 1600 1800 कैलोरीज हमारे पूरे दिन की बर्न होती हैं।
लेकिन अगर हमने उससे ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हैं जो कि बहुत आसानी से हो जाती हैं और उसको हम लोग काम करने के बावजूद और अपने हिसाब से बहुत डाइट कम खाने के बावजूद हम लोग मोटे होते चले जाते हैं। अभी कौन सी फूड्स सेहत के लिए अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, उसके बारे में बहुत भ्रम है। जब मरीज़ों को बोला जाए, अपने मरीज़ों को बोला जाए कि आप सैलेड ज़्यादा खाया करो। नो, फूड्स को हम दो तरह में डिवाइड कर लें, कैलोरी डेंस फूड्स एंड लो कैलोरी फूड्स। लो कैलोरी फूड्स में आती हैं हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सैलेड्स। और जब मरीज़ को बोलो कि सैलेड खाइए तो वो कहते हैं जी मुझे तो खीरा हजम नहीं होता, मुझे तो सैलेड हजम नहीं होता, खाता हूँ तो डकार ही आते रहते हैं। तो जो हजम होने वाली चीज़ है वो हम लोग फिर खानी बंद कर दें। जो अच्छी लो कैलोरी फूड है वो हम खानी कम कर देते हैं और ज़्यादा ध्यान कैलोरी डेंस फूड पे हो जाता है एंड एज ए रिजल्ट वी कंज्यूम लॉट ऑफ कैलोरीज। तो द आइडियल थिंग इज़ कि जो लो कैलोरी फूड, हम जो सेडेंटरी जॉब वाले या वाइट कॉलर जॉब वाले हैं, हम लोगों के लिए कि जो लो कैलोरी फूड्स हैं जैसे फ्रूट्स, सैलेड्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इसको हम लोग ज़्यादा खाएं। खाना खाने से पहले खूब सारा सैलेड या खूब सारा फ्रूट काट के खाएं और सब्जी के भी आप 1-2 कटोरी सब्जी ज़रूर खाएं। और लेकिन सब्जी बनाते समय ध्यान रखा जाए कि उसमें ज़्यादा घी तेल हम लोग ना डाल दें। खासकर नॉर्थ इंडिया में तो ये रिवाज है कि बहुत जब तक सब्जी घी से या तेल से लबालब ना हो जाए तो खाने वाले को मज़ा नहीं आता, स्वाद ही नहीं आता। तो हम लोग सब्जी को, जो बहुत अच्छी चीज़ है, लो कैलोरी फूड है, हम उसको घी तेल डाल के हम लोग उसको भी कैलोरी डेंस बना लेते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे को ये सब्जी हजम नहीं होती। मैं अपने सब फ्रेंड्स को और मरीज़ों को यही बोलता कि भाई 6 दिन आप जो खाना है वो अपनी सेहत के लिए खाइए जिसमें घी तेल कम हो, और एक दिन अपना खाना जो है, जहाँ एक मील जो है हफ्ते में, वो अपने टेस्ट के हिसाब से बना के आप खा सकते हैं ताकि आपकी लाइफ बिल्कुल बेस्वाद भी ना हो जाए। एक और मिथ जो है वो है राइस के बारे में। पीपल फील के राइस बहुत हल्का है, आज मेरा पेट खराब है तो मैं खिचड़ी खा लेता हूँ या कुछ ऐसा कर लेता हूँ। तो उसका मना हम लोग इसलिए करते हैं कि राइस जो है, वरना अगर देखा जाए तो राइस की कंपोजिशन, फूड वैल्यू और वीट की फूड वैल्यू जो है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स वगैरह ऑलमोस्ट बराबर है। चावल में और वीट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन चावल जो है वो बिना किसी नाप तोल के खाए जाते हैं, खाने में स्वाद लगते हैं और इजी होते हैं कि चम्मच भरा मुंह में डालिए खा लिए, तो इंसान उसको ज़्यादा खा लेता है। खिचड़ी है, बनी हुई है, आप डालते जाओ खाते जाओ, कोई उसका अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि रोटियों का तो अंदाज़ा होता है कि आपने 2 रोटी खा ली, 3 खा ली। खिचड़ी का, चावलों का कोई अंदाज़ा नहीं होता। एज ए रिजल्ट यू ईट मोर, यू थिंक यू ईट एन लाइट डाइट, बट यू हैव कंज्यूम्ड मोर कैलोरीज देन व्हाट यू वुड हैव कंज्यूम्ड इफ़ यू आर ईटिंग चपातीज। तो जो अपने फ्रेंड्स वेट लूज़ करने के चाहवान हैं, उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि आप थोड़े दिन राइस मत खाओ। अगर राइस खाना है तो एक मेजर करके कि हाँ 1 कटोरी राइस मैंने खानी है या 1.5 कटोरी राइस खानी है जिससे मेरा पेट भरता है। सो इसलिए वरना राइस में और वीट में कोई अंतर नहीं है, बट इसीलिए अगर जो है कि आप राइस नहीं खाएंगे तो आपका वेट कंट्रोल करना, डाइट कंट्रोल करना आपके लिए आसान रहेगा। कुछ फ्रेंड्स फ्रूट को भी बड़ा हैवी कंसिडर करते हैं कि फ्रूट भी मैं नहीं खा रहा हूँ क्योंकि बहुत हैवी डाइट होती है। मैं फ्रूट भी नहीं खा रहा, फिर भी मुझे खाना हजम नहीं होता। फ्रेंड्स, फूड भी लो कैलोरी डाइट में आते हैं और आप फ्रूट को भी अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। और फ्रूट खाने के लिए ये नहीं कि ज़रूर हमने महंगा फ्रूट खरीद के लाना है जो सबसे महंगा हो या आउट ऑफ सीजन फ्रूट हो। फ्रूट मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत कॉस्टली है, तो मैं ये कहता हूँ कि जो मौसम का सस्ता और ताज़ा फ्रूट है, जो हमारे एरिया के मौसम के हिसाब से बना है, वही फ्रूट खाएं। चाहे वो अमरूद हो, केले हो, सेब हो, पाइनएप्पल हो, नाशपाती हो, जैसा जो भी आपके एरिया का मौसम का फ्रूट है, ताज़ा फ्रूट है, सस्ता फ्रूट है, वही लेके खाएं। क्योंकि सारे फ्रूट्स के जो फ़ायदे हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑलमोस्ट बराबर हैं। और कोई ज़्यादा महंगा फ्रूट खाने से कोई सेहत ज़्यादा नहीं बन जाती है आपकी। जो सस्ते फ्रूट हैं वो भी इक्वली गुड है।
और मैं जो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और पेशेंट जो है गांव से आते हैं, तो मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि अपने आंगन में कहीं छोटी मोटी भी जगह हो तो वहाँ आप एक अमरूद का पेड़ लगाइए, एक दो पपीते के पेड़ लगाइए, केले का पेड़ लगा सकते हैं, आम का पेड़ लगा सकते हैं, ताकि आपको घर में ही अपने फ्रूट मिले सीज़न के हिसाब से, पैसा भी नहीं खर्चना पड़े और फ्रूट भी आपको मिले। तो फ्रूट को और सैलड को, वेजिटेबल्स को अपने खाने में ज़रूर जो है शामिल करें। और फ्रेंड्स, एक और जो नया ट्रेंड है, जब हम किसी शादी ब्याह में, जब मैरिज पार्टी में जाते हैं तो वहाँ एक डिश फ्रूट सैलड के नाम से होती है। तो वो फ्रूट तो उसमें है, लेकिन दैट आल्सो हैज़ बीन स्पॉइल्ड। एंड सैलड का तो मतलब उसका कोई, उसमें कोई प्रॉपर्टी सैलड वाली तो है ही नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ही हाई मात्रा में क्रीम डाली होती है। एंड क्रीम इज़ सो कैलोरी डेंस, इज़ ऑलमोस्ट लाइक ईटिंग बटर और ईटिंग घी। तो अगर आपने एक प्लेट फ्रूट क्रीम की खा ली है तो फिर उसके बाद आपको खाना क्या हजम होना, वो तो खुद ही वो चीज़ जो है आपको 6-8 घंटे के लिए भूख नहीं लगने देगी। सो फ्रूट क्रीम को मक्खन की तरह, क्रीम की तरह ट्रीट करें, उसको सैलड मत समझ के खाएं प्लीज़। और सैलड में भी बिल्कुल सिंपल सैलड जो आपने जैसे घर में बनाते हैं, फ्रूट लिया, अपना फ्रूट सैलड की आइटम लेते हैं, उसको धो के साफ करके आप काट लें। इसमें भी हम लोग जब क्रीम डाल देते हैं, जब तरह तरह की जो सलाद ड्रेसिंग्स आती हैं, अगर वो हम लोग उसमें डाल देते हैं, सलाद ड्रेसिंग डाल देते हैं, तो उसकी जो बेसिक करैक्टर्स हैं पूरे अल्टर हो जाते हैं उसके। सो लो कैलोरी रहने होने की बजाय और फिर वो भी हाई कैलोरी फूड में जाके शामिल हो जाते हैं। इसलिए फ्रूट में, सलाद में ड्रेसिंग नहीं डालें, सिंपल काटें, उसमें ऊपर लून काली मिर्च डाल के थोड़ा नींबू निचोड़ के खाएँ, तो वो फ्रूट जो है, वो जो सैलड है, बहुत बढ़िया है। जो वेट लूज़ करने वाले लोग हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि जब खाना खाने बैठते हो तो आप स्टमक का आधा हिस्सा पहले फ्रूट से या सैलड से भरो, उसके बाद खाना खाओ। खाना थोड़ा खाओ और जस्ट मुँह के टेस्ट के लिए, थोड़ी प्रोटीन वगैरह के लिए। एंड लेकिन खाना खाने से पहले फ्रूट या सैलड खा के स्टमक को आधा आप उसी से भर लेंगे तो आपका कैलोरी कंजम्पशन कम हो जाएगी, आपका वेट लूज़ हो पाएगा। सो ये कुछ मैंने सिंपल टिप्स और कुछ मिथ्स बताए हैं आपको अपने खाने के बारे में, अपने काम के बारे में। बाकी आप कोई भी खाना खाते हैं, नहीं पता तो गूगल से जाके उसकी फूड वैल्यू ज़रूर चेक करें कि इस फूड में कितनी कैलोरीज मुझे मिलने वाली है, क्या प्रोटीन मिलने वाली है। और आप अपने एक्टिविटी के हिसाब से एक ध्यान रखें कि आपको दिन में कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, एंड उस हिसाब से फूड कंज्यूम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और दिन में हम लोग को 1600 से लेके 1800 कैलोरी की ज़रूरत होती है। उसके बीच बीच आप फूड कैलोरीज अपने कैलोरी कंजम्पशन रखेंगे तो आप सही रहेंगे, अच्छे रहेंगे, आपका स्टमक भी ठीक रहेगा, डाइजेशन भी आपका ठीक रहेगा। तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए।